सुने सुनाए सोपान के समस्त वरिष्ठ साहित्यकारों और मेरे समक्ष प्रस्तुत उपस्थित मेरे वरिष्ठ जनों, आप सबको सादर प्रणाम। अब बिना किसी भूमिका के मैं अपनी पहली बार काम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ, सहयोग कीजिएगा सहयोग कीजिएगा। श्री हरिशंकर परसाई जी का व्यंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। अयोध्या में खाता बही। पोथी में लिखा है, जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए, सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। यह दीपावली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा। पर इसी पर्व पर व्यापारी बही खाता बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़ों में बांधी जाती है। अब प्रश्न यह है कि राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध और खाता बही लाल कपड़ों में ही क्यों बांधी जाती है। बात यह हुई कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई। वे कहने लगे, सेठ जी अब तो बड़ी आफत है। भरत के राज में तो पोल चल गई, पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे टैक्स की चोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे अपनी खाता बही की जांच करेंगे और अपने को सजा होगी। एक व्यापारी ने कहा, भैया अपना तो 2 नंबर का मामला भी पकड़ लिया जाएगा। अयोध्या के नर नारी तो राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, मगर व्यापारी वर्ग घबरा रहा था। अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम को मालूम हो गया था कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा, सुनो पवन सुत, युद्ध तो हम जीत गए लंका में, पर अयोध्या में रावण से बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा, और वो है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार। बड़े से बड़े वीर व्यापारी के सामने परास्त हो जाते हैं। सच भी है। तुम अतुलित बल बुद्धि निदान हो, मैं तुम्हें इन्फोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूं, ईडी के डायरेक्टर। तुम अयोध्या पहुंचकर व्यापारियों की खाता बहियों की जांच करो और उनके झूठे हिसाब पकड़ो और उन्हें सख्त से सख्त सजा दो। इधर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। स्वाभाविक है, कहने लगे, अरे भैया अब तो मरे। हनुमान जी ईडी ब्रांच के डायरेक्टर नियुक्त हो गए। बड़े कठोर आदमी हैं, शादी ब्याह तो की नहीं, न बाल न बच्चे। शादी ब्याह तो की नहीं, न बाल न बच्चे, और तो और घूस भी नहीं चलेगी। व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठकर विचार करने लगे। उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देनी चाहिए। सारे राज्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चला गया कि एन दीपोत्सव पर खाता बही बदल दिए जाएं। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ। कुछ तो रहती है टेंशन। हनुमान को धोखा देना आसान बात तो थी नहीं। वे अलौकिक बुद्धि संपन्न थे। उन्हें खुश कैसे किया जाए, बस यही चर्चा चल पड़ी। अब मजा लीजिएगा। कुछ मुट्ठी गर्म करने से काम नहीं चलेगा। वे एक पैसा नहीं लेते हैं। अरे वे न ले, पर उनकी मेम साहब, अरे उनकी मेम साहब है ही नहीं। साहब ने मेरी जी नहीं की, जवानी लड़ाई में काट दी। अरे कुछ और शौक तो होंगे, दारू बाकी वगैरह सब कुछ। अरे वे बाल ब्रह्मचारी हैं, काल गल को तो मार कर भगा देंगे, और कोई नशा भी नहीं करते, बड़े संयमी आदमी हैं। तो फिर क्या करें, तुम ही बताओ क्या करें। फिर किसी सयाने वकील ने सलाह दी, देखो ये गंभीर बात है। किसी सयाने वकील ने सलाह दी, देखो जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही चापलूसी पसंद होता है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही चापलूसी पसंद होता है। हनुमान की कोई माया तो है नहीं। वे सिंदूर शरीर पर लपेटते हैं और लाल लंगोट पहनते हैं। वे सर्वाहारा है और सर्वाहारा के नेता। उन्हें खुश करना आसान है, बस व्यापारी अपना खाता बही लाल कपड़ों में बांध लो। रातों रात खाते बदल गए और खाता बहियों को लाल कपड़ों में लपेट दिया गया। अयोध्या जगमगा उठी। राम सीता लक्ष्मण की आरती उतारी गई। व्यापारी वर्ग ने भी खुलकर स्वागत किया। बेमन से किया हो बोले। व्यापारी वर्ग ने भी खुलकर स्वागत किया। वे हनुमान को घेरे हुए उनकी भी जय जयकार बोलते गए। दूसरे दिन हनुमान कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकले। अब ड्यूटी पे आ गए। दूसरे दिन हनुमान कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकले। पहले व्यापारी के पास गए, बोले खाता भाई निकालो, जांच होगी।
व्यापारी ने लाल बस्ता निकालकर आगे रख दिया। हनुमान ने देखा लंगोट का और बस्ते का कपड़ा एक ही है। खुश हो गए अंदर से, बोले मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो? व्यापारी ने कहा हाँ बलबुद्धि निदान, हम आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपके निशान को अपना निशान मानते हैं। हनुमान गदगद हो गए, क्या चाहिए और? हनुमान गदगद हो गए। व्यापारी ने कहा बस्ता खोलूं, जांच कर लीजिए। हनुमान ने कहा अरे रहने दो, मेरा भक्त बेईमान हो ही नहीं सकता। हनुमान जी जहां जाते लाल लंगोट के कपड़े में खाता बही देखते, वे बहुत खुश हुए और उन्होंने किसी हिसाब की जांच ही नहीं की। रामचंद्र जी को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी सब बड़े ईमानदार हैं, सारा हिसाब बिल्कुल ठीक है। लास्ट, हनुमान विश्व के प्रथम साम्यवादी थे, वे सर्वहारा के नेता थे, उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने लिया है। हनुमान जी विश्व के प्रथम साम्यवादी थे, वे सर्वहारा के नेता थे, उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने लिया है। पर सर्वहारा के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उसके लंगोट से कुछ युवा अपने बही खाता न बांध ले।